थर्ड ग्रेड की भर्ती में 2 लेवल होते हैं, एक तो होता है लेवल फर्स्ट और एक होता है लेवल सेकंड। जो लेवल फर्स्ट होता है वो होता है कक्षा 1 से लेकर 5 तक, और जो लेवल सेकंड होता है वो होता है 6 से लेकर 8 तक। और जो लेवल फर्स्ट वाले जो स्टूडेंट वही स्टूडेंट लेवल फर्स्ट की एग्जाम दे सकते हैं जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है, और जो सेकंड लेवल है उसकी एग्जाम वही स्टूडेंट दे सकते हैं जिन्होंने बीएड कर रखी है। अब मैं आपको एक बात बोलूं कि आपने बीएड नहीं कर रखी, यहाँ पे मैंने बोला कि बीएड वही स्टूडेंट सेकंड लेवल की एग्जाम दे सकते हैं जिन्होंने बीएड कर रखी है। और मैं अगर आपको एक बात और बोलूं कि जिन्होंने बीएड नहीं कर रखी वे स्टूडेंट भी लेवल सेकंड की एग्जाम है वो दे सकते हैं। तो आप मेरी बात पे विश्वास करोगे या नहीं करोगे, बोल अगर की बड़ी बात करे ऊपर तो नहीं कहा है कि अगर आपने बीएड कर रखी तो ये आप सेकंड लेवल की एग्जाम दे सकते हो, और नीचे आप बोल रहे हो कि बिना बीएड भी आप सेकंड लेवल की एग्जाम दे सकते हो। तो देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपने बीएड नहीं कर रखी तो भी आप सेकंड लेवल की एग्जाम है वो दे सकते हो, इस सेकंड लेवल के लिए एलिजिबल हो, सेकंड लेवल में ज्वाइनिंग ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? अगर बीएड नहीं है तो आपके पास कोई और योग्यता है वो होनी चाहिए। वो कौन सी योग्यता है वो आपके पास होनी चाहिए? वीडियो को लास्ट तक देखना। आगामी हर ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि जो नई थर्ड ग्रेड की भर्ती आने वाली है 12,160 पदों के ऊपर, उसमें मैंने शॉर्ट में आपको बताया था सेकंड लेवल की योग्यता। उसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर आपके पास बीएड नहीं है और ये योग्यता है तो आप सेकंड लेवल के लिए एलिजिबल हो, सेकंड लेवल में भी आप ज्वाइनिंग है वो ले सकते हो। उसके बाद आपके कमेंट आए कि क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि आप अंतिम रूप से लेवल सेकंड के लिए एलिजिबल हो बिना बीएड भी। अब मैंने आपके सामने रीट 2022 का नोटिफिकेशन है वो निकाल रखा है। उसके बाद अपन देखेंगे थर्ड ग्रेड भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया था 48,000 पदों पे, उस नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद आपके सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। 2022 का नोटिफिकेशन अपन जब देखते हैं तो चाहो तो आप खुद भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो साइट के ऊपर जाकर। तो इसमें मैं आपको सीधे सीधे लेकर चलता हूँ कि जो योग्यता वाला सेक्शन दे रखा है ना उसके ऊपर आते हैं अपन। यहाँ पे आप आओगे तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप रीट के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो लेवल फर्स्ट की मैं अगर बात करूँ कि लेवल फर्स्ट की न्यूनतम योग्यता है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट के अंदर न्यूनतम योग्यता दे रखी है लेवल फर्स्ट की। तो अपन जो डायरेक्ट अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं, ऊपर यहाँ पे दे रखा कि आपने 12 इतने परसेंट के साथ की हुई होनी चाहिए, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए 2 वर्षीय डिप्लोमा, और अथवा लगाकर यहाँ पे बात दे रखी है। नंबर 5 पॉइंट पे आप आओगे ना, ई नंबर पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि आपने स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो, जिस भी नाम से, जैसे राजस्थान के अंदर डीएलएड के नाम से जाना जाता है, या फिर हरियाणा के अंदर मैं बात करूँ तो जेबीटी, या फिर अदर स्टेट में ईटीटी वगैरह जो भी हो, डीएलएड वगैरह जिस भी नाम से, हर स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो भी नाम से जाना जाता है, अगर आपने स्नातक यानी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आपने साथ में कर रखी है बीएसटीसी, तो आप सेकेंड लेवल के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मान लो अब थर्ड ग्रेड की नई भर्ती आ रही है, थर्ड ग्रेड की नई भर्ती आएगी, उसके लिए आप डायरेक्ट थर्ड ग्रेड के लिए एलिजिबल, सेकंड लेवल के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आती है उससे पहले आपने थर्ड ग्रेड के लिए जो सेकंड लेवल की पात्रता परीक्षा होती है यानी रीट परीक्षा ना, इसको आपको उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने सेकंड लेवल के लिए रीट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है तो वो सेकंड लेवल के लिए एलिजिबल है, सेकंड लेवल थर्ड ग्रेड भर्ती का फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं, अंतिम रूप से ज्वाइनिंग है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो बीएसटीसी है वो आपके पास होनी चाहिए, आपके पास स्नातक होनी चाहिए, यानी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन किस प्राइवेट होना चाहिए या रेगुलर होना चाहिए, तो ये मैटर नहीं करता कि आपके पास जो ग्रेजुएशन है वो प्राइवेट होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, बीएसटीसी से पहले का होना चाहिए या फिर बीएसटीसी से बाद का होना चाहिए। मैटर ये करता है कि बीएसटीसी जो आपने की ना, उसके साथ आपने अगर ग्रेजुएशन की ना, तो जो ग्रेजुएशन की ना वो उसके साथ रेगुलर नहीं होनी चाहिए। अगर आपने प्राइवेट कर रखी है ना बीएसटीसी के साथ ग्रेजुएशन, तो कोई दिक्कत ना है, तारी ग्रेजुएशन एलिजिबल हो आप, मतलब अलाउ है। अगर मैं बात करूँ कि आपने बीएसटीसी भी रेगुलर कर ली और ग्रेजुएशन भी रेगुलर कर ली तो आप अलाउ नहीं हो सेकंड लेवल के लिए। चाहो तो आप ट्राई कर लेना, लेकिन दोनों डिग्रियां वो साथ में नहीं हो सकती, यानी दो दो एक साथ आप दो दो रेगुलर नहीं कर सकते। आगे बात समझे। अगर आपने प्राइवेट कर रखी है, चाहे तो आपने पहले की हो, अगर आपने पहले रेगुलर कर ली बीएसटीसी से, उसके बाद बीएसटीसी आपने की है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर आपने बीएसटीसी पहले कर ली उसके बाद ग्रेजुएशन रेगुलर की है तो भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है, और अगर आपने बीएसटीसी के साथ ग्रेजुएशन की है और वो भी प्राइवेट की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलर है वो नहीं होनी चाहिए बीएसटीसी के साथ है, बस दिक्कत वहाँ पे है। उसके बाद एलिजिबल हो जाओगे। ये जो आपके सामने मैंने योग्यता दिखा रखी है वो है रीट पात्रता परीक्षा की। अब रीट पात्रता परीक्षा के लिए आपने सेकंड लेवल के लिए आपने स्नातक कर रखी है और बीएससी कर रखी है, और आपने सेकंड लेवल पात्रता यानी रीट पात्रता के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपको पात्रता मिल गई सेकंड लेवल की। उसके बाद अपन पहुंचते हैं थर्ड ग्रेड में, क्योंकि थर्ड ग्रेड का फॉर्म वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जिन्होंने पात्रता है वो ले रखी है।
उसके बाद मैं आपको अब दिखाता हूँ थर्ड ग्रेड का जो नोटिफिकेशन आता था उसकी जो विज्ञप्ति है वो आपके सामने लेवल 2 के लिए जो विज्ञप्ति जारी हुई थी थर्ड ग्रेड भर्ती की, जो 16 दिसंबर 2022 को जारी हुई थी, उसको वो नोटिफिकेशन आपके सामने है। अब इसके अंदर अपन अगर योग्यता वाले सेक्शन की बात करें, उसमें क्या योग्यता दे रखी है लेवल सेकंड की, और अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखी है और आपने बीएसटीसी भी कर रखी है साथ में, तो उसके साथ साथ अब आपको क्या और योग्यता की आवश्यकता पड़ने वाली है लेवल 2 के लिए। तो देखो, अगर मैं तो इसमें 9 नंबर पेज पे आप आओगे तो यहाँ पर पात्रता और शैक्षणिक की योग्यता वो आपको देखने को मिल जाएगी लेवल 2 की। उसके बाद नीचे अपन आते हैं तो यहाँ पे अलग अलग, मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कुछ 4 से 5 योग्यता हैं वो दे रखी हैं। इनमें से अगर कोई भी आपके पास एक योग्यता है तो आप सेकंड लेवल के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अपन को बात करते हैं कि जो बीएसटीसी प्लस में ग्रेजुएशन वाली योग्यता है उसके बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो देखो, ऊपर ऊपर आओगे आप तो पहले नंबर पे जो यहाँ पे योग्यता दे रखी है वही आपकी योग्यता है, वो आपको देखने को मिल जाएगी कि स्नातक कर रखी है और प्रारंभिक शिक्षा में आपने दिवर्षीय डिप्लोमा कर रखा है। जो वहाँ पे दे रखा था रेट के अंदर वही यहाँ पे थर्ड ग्रेड के अंदर दे रखा है। अब यहाँ पे आपने स्नातक भी कर रखी है, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा भी कर रखा है, तो आप सेकंड लेवल के लिए एलिजिबल हो। प्लस में यहाँ पे एक और योग्यता आपके पास होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपके पास रीट की पात्रता परीक्षा है वो पास की हुई होनी चाहिए, उसका प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप रीट की मैं बात करूँ ना, प्री रीट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपके पास केवल स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा दिवर्षीय डिप्लोमा यानी बीएसटीसी और ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपने पात्रता ले ली, थर्ड का अप्लाई करते हैं फॉर्म, तो वहाँ पे आपके पास ये दोनों डिग्रियां तो होनी चाहिए, साथ में आपके पास पात्रता है वो पास की हुई है। कैटेगरी वाइज आपको पता है कि जनरल को छोड़कर बाकी के 55% है वो आपके होनी चाहिए, जनरल भी 60% आपके होनी चाहिए। तो वो पात्रता अगर आपने ले रखी है तो आप सेकंड लेवल के लिए एलिजिबल हो, आराम से आप सेकंड लेवल के अंदर ज्वाइनिंग ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैंने नोटिफिकेशन पूरा दिखा दिया, अगर अभी आपको विश्वास नहीं है तो आप एनसीटी का नोटिफिकेशन है वो पढ़ सकते हो, उसमें भी आपको ये बात है वो देखने को मिल जाएगी। और नोटिफिकेशन है पूरी भर्ती उसी के आधार पे होती है, तो नोटिफिकेशन में ये बात लिखी हुई है तो आपको कोई बाहर भी नहीं निकाल सकता। अगर बाहर भी निकाल दें कि आपके पास ये योग्यता है, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, तो आप चाहो तो कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि नोटिफिकेशन है वो स्पष्ट रूप से ये बात है वो लिखी हुई है। तो कोई ऐसा करेगा भी नहीं, क्योंकि इनको पता है कि सेकंड लेवल के लिए एलिजिबल है, तभी इन्होंने ये बात है वो लिखी है। इस बात का पता होगा, लेकिन सभी को इस बात का पता नहीं था कि सेकंड लेवल के लिए आपने बीएड नहीं कर रखी, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और साथ में बीएसटीसी कर रखी है, तो भी आप सेकंड लेवल के लिए एलिजिबल हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और आप आराम से सेकंड लेवल के अंदर ज्वाइनिंग भी ले सकते हो। तो पीछे मैंने वीडियो बनाया, उसमें मैंने शॉर्ट में बताया भी था आपको कि बीएसटीसी और ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो आप सेकंड लेवल के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद आपको एक कमेंट आया कि हम कैसे एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन भी कर रखी है और बीएसटीसी भी कर रखी है। तो ग्रेजुएशन कर रखी है, बीएसटीसी कर रखी है, लेकिन थर्ड ग्रेड में आप एलिजिबल होने के लिए आपके पास रीट का प्रमाण पत्र है, वो तो सभी को पता है कंपलसरी है, उसके बिना तो आप थर्ड ग्रेड का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो सेकंड लेवल से आपका रीट प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लेवल से नहीं बल्कि सेकंड लेवल से भी होना चाहिए। आपने बीएसटीसी कर रखी है तो आपका जो फर्स्ट लेवल है उसका प्रमाण पत्र अलग होगा। अगर आपने साथ में ग्रेजुएशन करके सेकंड लेवल के लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास सेकंड लेवल का वो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आ गई बात समझ में? ये इतनी सी योग्यता है सेकंड लेवल की बिना बीएड के। अब जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो।